हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, शेयर बाजार की अगर हम बात कर ले, ठीक है, आप शेयर बाजार में क्यों आए हो? मतलब आपकी बात कर ले, किसी की भी बात कर ले, मेरी भी अगर मैं बात कर लूँ, हम क्यों शेयर बाजार में एंटर करते हैं? मतलब हमारा मेन एम क्या होता है शेयर बाजार में एंटर करने का? यस, एक ही कॉमन एम होता है, वो होता है भाई कि पैसे कमाना है। ठीक है, इसीलिए के मतलब इसी चीज़ के लिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ, अब वो पैसे कमाने के लिए आप ट्रेड करो, आप इन्वेस्ट करो, आप शॉर्ट टर्म करो, आप लॉन्ग टर्म करो, एफएनओ करो, जो करना है करो, बट अल्टीमेटली लक्ष्य क्या होता है? पैसे कमाना। सो जैसे कि मैंने काफ़ी बार आपको ये चीज़ यहाँ पे बताई है कि पैसा कमाना मतलब ऐसा नहीं कि बस रैंडमली कभी भी जाओ और कुछ भी कर लो। ऐसा करोगे तो भाई आप फिर फंसोगे ही फंसोगे। शेयर बाजार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? टाइमिंग। यस, ये वाला कोट मैंने बहुत बार आप लोगों के सामने रखा। मतलब ये जो शब्द है, जो ये लाइन है, कौन सी? कि टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। ये मैं बहुत बार बोल भी चुका हूँ कि दीवारों के ऊपर छाप दो, टैटू बनवा लो, क्योंकि जिसको ये बात समझ में आ गई, टाइमिंग इज एवरीथिंग, वो शेयर बाजार में एटलीस्ट फंसेगा तो नहीं। ठीक है, और जिसको ये चीज़ पता ही नहीं भाई, वो तो मतलब आप कह सकते हो कि मतलब सोना भी अगर रहेगा ना, ठीक है, अभी सोने सोने का भी, गोल्ड अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? अच्छी चीज़ है, बट उसका भी एक प्रॉपर एक दाम है। जैसे कि अगर आप मार्केट में जाते हो, चलो 1 लाख, चलो 1.5 लाख समझ में आ गया, चलो 2 लाख समझ में आ गया, बट आप मुझे बताओ कि आप सोने को अगर कोई आपको 10 लाख में बेचेगा, आप लोगे? बेवकूफ़ी हो गई ना वो। प्रोडक्ट बेवकूफ़ी नहीं, प्रोडक्ट खराब नहीं है, बट हाँ, आप जो जिस प्राइस पे खरीद रहे हो, वो बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। मतलब क्या है दोस्तों, कि जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर बाजार में भी क्या रहता है कि बहुत सारे स्टॉक्स जो रहते हैं वो सोने जैसे रहते हैं, चांदी जैसे रहते हैं, हीरे जैसे रहते हैं, बट अगर आपका टाइमिंग खराब है, ठीक है, आप किसी भी वैल्यूएशन के ऊपर कभी भी कोई भी चीज़ उठा कर लेके आ रहे हो, सो इवन दो अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद, अच्छा शेयर होने के बावजूद, आखिर में रिजल्ट क्या निकलेगा? यस, कि रिजल्ट यही निकलेगा कि आपके रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं। सो मतलब क्या, पहला वाला पॉइंट मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ? तो जैसे कि आपको पता है, काफ़ी सारे अलग अलग कमेंट्स आते रहते हैं कमेंट सेक्शन में। जैसे कि काफ़ी लोग, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कमेंट यही चलता है कि सर पहले जो आप वीडियो में ये चीज़ें बताते थे, कौन सी? कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, इस प्रकार के वीडियोस तो अभी आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मतलब एक भी वीडियो नहीं। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि टाइमिंग इज एवरीथिंग। टाइमिंग मतलब क्या, कि ये जो आप बात कर रहे हो ना, कोई वही बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, ये शेयर बाजार में कभी भी नहीं आते। हाँ ठीक है, आपको 1-2 एग्जाम्पल मिल जाएंगे, चलो 4-5 भी मिल जाएंगे, बट इनका भी, ये जो इवेंट्स होते हैं ना, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, ये जो चीज़ें रहती है, इसका भी एक टाइमिंग होता है। टाइमिंग होता है मतलब अगर मान लो किसी भी कंपनी को बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड देना है, तो क्या बस ऐसे अनाउंसमेंट कर देगा चलो कल से बोनस? नहीं, प्रोसेस होता है। कंपनी लॉ की अगर बात कर ले, रूल्स के हिसाब से अगर चलेंगे तो उनको क्या करना पड़ता है? यस, उनको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है भाई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अरेंज करवानी पड़ती है। ठीक है, सिटिंग फीस यहाँ पे दी जाती है इस चीज़ को लेकर। सो बोर्ड मीटिंग होगी तब जाके बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड हो जाएगा। फाइन। ध्यान दोस्तों, अगर हम बात कर ले, अभी देखिए, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड क्या ये कंपलसरी चीज़ है? ऑब्वियसली नॉट। कोई प्रेशराइज वाली चीज़ नहीं। आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड नहीं दिया, ये क्या बात हो रही है, दूसरे कंपनी दे रहे, नहीं कर सकते। पर एक चीज़ होती है दोस्तों, जिस चीज़ के लिए बोर्ड मीटिंग कंपलसरी है, करवानी ही पड़ेगी। कौन सी चीज़? वो होती है दोस्तों रिजल्ट्स। यस, रिजल्ट्स की अगर बात कर ले तो कंपनी को तो आपको पता ही है, क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे पेश करने पड़ते हैं, और वो भी कितनी बार? क्या एक बार नहीं, लगभग लगभग 4 बार। ठीक है, Q1, Q2, Q3, Q4, ये 4 बार क्वार्टरली रिजल्ट लाने पड़ते हैं कि नहीं उनको? सो जब रिजल्ट लाया जाता है ना, तब बोर्ड मीटिंग बुलाना कंपलसरी पार्ट रहता है। ये तो पार्ट ही रहता है, बोर्ड मीटिंग लेके आओ, उसके बाद रिजल्ट आएंगे। मतलब पॉइंट क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। जो लोग पूछ रहे थे कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड कोई वीडियो ही नहीं आ रहा है, वीडियो इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कोई कंपनी बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड अनाउंस ही नहीं कर रही है। और ये सारी चीज़ें अनाउंस कब होती है? खास करके जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रिजल्ट के टाइम बोर्ड मीटिंग बुलाना कंपलसरी है। ठीक है, सो बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि जब कंपनी के रिजल्ट होते हैं उसी वक्त पे क्या होता है, फिर ये बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड अनाउंस किया जाता है, क्योंकि उसी वक्त बोर्ड मीटिंग रिजल्ट के लिए भी हो जाएगी एंड बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड के लिए भी यहाँ पे हो जाएगी। तो इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी क्वार्टर के नंबर्स आते हैं तब आपको इस प्रकार के कॉर्पोरेट एक्शन, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड की बौछार होती हुई देखने को मिल जाती है। सो अभी की अगर मैं बात कर लूँ, यस दोस्तों, Q4 के रिजल्ट का सीजन स्टार्ट हो चुका है। मतलब डेट के हिसाब से मार्च खत्म हो गया ना, जनवरी, फरवरी, मार्च खत्म, तो अब अप्रैल से शुरू, अप्रैल मई में अब हम देखेंगे बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे। और रिजल्ट्स के साथ साथ जो आप बोल रहे थे ना कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड वीडियो नहीं आ रहे, अब देख लो इतने सारे वीडियोस आएंगे कि आप ही बोल दो कि सर बस कर दो, कितने सारे वीडियोस हो गए। सो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, ये जो चीज़ें रहती है, हर एक चीज़ का एक मौसम रहता है।
वैसे ही है, ये इवेंट्स का भी एक मौसम ही रहता है, आप कह सकते हो, खास करके क्वार्टर के नंबर्स। क्यों दो दो बार बोर्ड मीटिंग क्यों बुलानी है, अलग अलग पैसे यहाँ पे क्यों देने हैं, एक ही बोर्ड मीटिंग रिजल्ट के वक्त बुलाओ और उसी में ही बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट यहाँ पे करवा दो। तो ये चीज़ें अब आप देखोगे कितने सारी कंपनीज के साथ हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी। सो नो डाउट दोस्तों, इस प्रकार के जो पॉइंट्स रहते हैं उसमें काफ़ी अच्छा खासा मौका क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाती है। और ये अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट यहाँ पे हो जाती है, यस, ये क्रिएट हो जाती है पोजिशनल ट्रेडिंग के चलते। यस, अगर आप चाहो तो इन सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, पीटी करके, पोजिशनल ट्रेड करके पैसे यहाँ पे कमा सकते हो। अब इसका अर्थ ये नहीं कि भाई अगेन चुटकी बजाओ और काम हो गया, पैसों की बारिश हो जाएगी, नहीं। मैं इसके ऊपर, अब ये कैसे करते, काफ़ी लोग पूछे कि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, 2 वीडियोस बना चुका हूँ दोस्तों, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। बड़े वीडियोज़ या आधे आधे घंटे के वीडियोज़ है, ठीक है। 5 सेकंड के शॉर्ट वीडियो में कोई आपको पैसे कैसे कमाए जाए ये कभी नहीं सिखा सकता, ठीक है। और उसके ऊपर भी मल्टीपल प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे बैट कैसे घुमाना है, मतलब हम तो अभी इंटरनेशनल में जाएंगे और छक्के चौके लगाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने जो उस वीडियो में आपको बताया, जो मेरी टेक्निक है SMKC-PT करके, जब भी अपॉर्चुनिटी बनती है मैं उसको ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ। कभी अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है तो छोड़ भी देता हूँ, हर बॉल पे थोड़ी ना 6 मारना होता है। तो वैसे ये सारी चीज़ें मैं इतनी समझा चुका हूँ, उस वीडियो में भी मैंने गोल्डन रूल्स बताए हैं कि SMKC-PT मतलब पोजिशनल ट्रेड करना है तो उसके रूल्स बताए मैंने कि कहाँ पे करने हैं, किस में नहीं करने। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मैंने कमेंट्स पढ़े, भाई वो गोल्डन रूल को ही लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब इस प्रकार से अगर कोई करेगा तो फिर भाई नुकसान ही होगा उनको। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप PTB सीखना चाहते हो, पोजिशनल ट्रेड सीखना चाहते हो, जो मैंने मेरे साइड से आप लोगों को बताया भाई कि मैं कहाँ पे चीज़ों को देखकर कैसे करता हूँ, उसको देख लेना, स्टडी कर लेना। क्योंकि इस प्रकार के, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो मौका रहता है, अपॉर्चुनिटी रहता है, वो काफ़ी रेयरली बनता है। अगर बन गया तो ठीक है भाई, अगर नहीं बन गया तो बॉल को छोड़ देंगे। ये पॉइंट आप जरूर इसको नोट करके चल सकते हैं। मतलब पैसे कमाने के मौके यहाँ पे बाजार में आते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है कि रोज रोज कुछ तो होते रहेगा। फाइन, नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो कुछ चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने आप फोकस भी रखना है। मतलब देखिए, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि Q4 के रिजल्ट्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। भाई बहुत बड़ा ये इवेंट रहता है कंपनी के रिजल्ट्स, मतलब इसी के ऊपर तो डिसीजन रहेगा कि कौन सी कंपनी रहेगी नहीं रहेगी। बहुत सारी कंपनियां हम लोगों ने देखी लिटरली यहाँ पे बर्बाद हुई है, जिनका चार्ट पैटर्न से खत्म हो गया है जब कंपनी के रिजल्ट सामने आए तब, ठीक है। इसीलिए ये इवेंट्स के ऊपर मतलब अपना, मतलब बोलते हैं ना, काफ़ी आपने सीरियस यहाँ पे रहना चाहिए। एंड इनफैक्ट आपने ये कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर ऑब्जर्वेशन, मतलब फोकस भी रखना है। क्या फोकस रखना है कि अगर मैं यहाँ पे बता दूँ, अभी मान लो किसी कंपनी का Q4 का रिजल्ट आने वाला है, उसके कुछ ही दिनों पहले हम लोग देखते हैं कि भाई सडनली अचानक से स्टॉक में तेजी आ जाती है, कोई तो बड़ा माल खरीद लेता है, या फिर उल्टा भी होता है कि एकदम से ज़बरदस्त कोई बड़ा माल बेच भी देता है। और फिर बाद में हम देखते हैं भाई कि कंपनी के जो नंबर यहाँ पे आते हैं उसमें कुछ बहुत बड़ी घटना हुई है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ कि यहाँ पे Q4 के नंबर से और स्टॉक एकदम रॉकेट बन गया, ठीक है। अब वो क्यों बना, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, अब जवाब तो रहता नहीं है पब्लिकली कि इसमें अपर सर्किट क्यों लगा। बाद में हम देखते हैं Q4 में कंपनी ने बोनस, नहीं तो बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड, कुछ तो बड़ा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट किया है। इस प्रकार की घटनाएं भी होती है भाई। अभी आप यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें मैं थियोरेटिकली बता रहा हूँ ना आपको, इसका प्रैक्टिकल अब आपको देखने को मिलने वाला है, ये अप्रैल में सीख लेना, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जैसे अभी मैंने बताया कि Q4 के रिजल्ट है, कुछ ही दिन पहले एकदम स्टॉक कोई तो ज़बरदस्त बेच देगा, किसी को समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों हो गया। और फिर हम देखते हैं कि कंपनी के 4-5 दिन के बाद Q4 के नंबर थे, नंबर बहुत ही घटिया थे, कुछ तो गड़बड़ हो गई, किसी ने रिजाइन कर दिया। तो इस प्रकार की घटना हम लोग को देखने को और सुनने को यहाँ पे मिल जाती है। आई नो काफ़ी लोग एक चीज़ यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें हमें कैसे पता चलेगी। तो ऑब्वियसली दोस्तों, यही तो है शेयर बाजार सीखने वाली बात, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपकी, मतलब लिटरली बोलते हैं ना, चील जैसी नज़रें यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। और आखिरी जो पॉइंट है, ठीक है, कौन सा, कि एक्सेल शीट मेंटेन करना। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते होंगे सर Q4 के नंबर्स की बात करें, मुझे तो नंबर ही पढ़ना नहीं आता। तो ऐसा भी सवाल किसी का तो होगा ही। तो हमारा एक और चैनल है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, शेयर बाजार से रिलेटेड लिटरली जितने भी क्लासेस है, कोर्सेस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बना के रखे हुए। ये देखो, ये वाला वीडियो जाके देख लेना कि क्वार्टर के नंबर कैसे पढ़ने, 20 मिनट का वीडियो है भाई, ठीक है। अब 2 मिनट में तो मैं आपको सिखा नहीं सकता। अभी अगर आप में क्षमता है भाई कि इतना डिसिप्लिन के साथ अगर सीखना है तो ये वाला वीडियो देख लो, लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है। काफ़ी आसान भाषा में मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट इतना तो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि नंबर को कैसे पढ़ा जाता है, क्या मिस्टेक नहीं करनी होती है। ये चीज़ें अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग को साल में 4 बार होते हुए देखने को मिल जाती है, Q1, 2, 3, 4। मैं हर वक्त हमेशा यहाँ पे जो बिगनर्स होते हैं उनको ये चीज़ें सिखाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो ये लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, चाहो तो इस वीडियो को आप स्टडी कर सकते हो।
और जैसे मैंने बताया कि आखिरी पॉइंट क्या करना होता है, हमें एक्सेल शीट यहाँ पे मेंटेन करनी होती है। एक्सेल शीट में भी कितने 4 एक्सेल शीट्स मेंटेन करनी होती है, 4 अलग अलग प्रकार के। मतलब एक एक्सेल शीट किससे रिलेटेड, आपके खुद के पोर्टफोलियो से रिलेटेड। आपके पोर्टफोलियो में मान लो 10 शेयर है, तो भाई उस 10 शेयर के नाम लिखने और उसके सामने Q4 के रिजल्ट कब है उसकी डेट लिखनी है। काफ़ी लोगों को ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, फिर भी बतानी पड़ती है कि XYZ कंपनी, उसके नंबर्स हो गए, मान लो 10 अप्रैल को हो गए, कमेंट आता है सर 15 अप्रैल को कमेंट आता है सर इस कंपनी के नंबर कब है, अरे हो गया भाई। तो ये चीज़ें करनी है। आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स है उनकी लिस्ट बनाओ, एक एक्सेल शीट मेंटेन करो, उसके आगे लिखो कि नंबर्स कब है। तो ये चीज़ आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए। दूसरी एक्सेल शीट किससे रिलेटेड कवर करनी होती है, आपकी वॉच लिस्ट से रिलेटेड। मतलब शेयर बाजार में ऐसे होते हैं ना कि बहुत सारी कंपनियां, कि हमें उनमें काफ़ी इंटरेस्ट होता है कि ये कंपनी कैसी है, ये अच्छा हो सकती है कि नहीं। अगर ये अच्छा कर रही है तो हम उसको बाय करके अपने पोर्टफोलियो का पार्ट भी बना सकते हैं। सो ऐसे वॉच लिस्ट वाली जो कंपनियां होती है उनके भी Q4 के नंबर कब है उसकी एक एक्सेल शीट बनानी होती है। देन तीसरी एक्सेल शीट किससे रिलेटेड बनानी होती है, यस, कंट्रोवर्सी वाली कंपनियां। मतलब प्रमोटर ने यहाँ पे माल बेच दिया, ठीक है, किसी चेयरमैन ने रिजिग्नेशन दे दिया और कुछ तो आरोप लगा कर चले गए, ठीक है, या फिर हम लोगों ने देखा था कि आरबीआई ने कोई एक्शन ले लिया, स्टॉक लोअर सर्किट में चला गया, सेबी ने कोई एक्शन ले लिया। सो इस प्रकार के जो कंट्रोवर्सी वाली कंपनियां होती है, सो उनकी भी एक एक्सेल शीट मेंटेन करनी होती है। इवन दो वो हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है, फिर भी यही तो पढ़ना होता है भाई। तो इस प्रकार के, इसके ऊपर तो मैं अलग से अलग अलग वीडियोस भी यहाँ पे बनाते रहूँगा, ठीक है, कि कहाँ पे कंट्रोवर्सी देखने को यहाँ पे मिल रही है, उनके नंबर पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो इस प्रकार की एक एक्सेल शीट बनानी होती है। और आखिरी नंबर 4 की एक्सेल शीट कौन सी यहाँ पे बनानी होती है, कि कौन कौन सी कंपनीज ने Q4 में एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। इनके नंबर भी बढ़िया थे, एक्सपेक्टेशन को भी बीट कर लिया, मार्केट ने भी तोड़ फोड़ यहाँ पे नेक्स्ट दिन यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी दिखा दी। तो इस प्रकार की कंपनीज की भी लिस्ट रेडी करके रखनी होती है। क्यों? क्योंकि जब कभी बाजार फिर यहाँ पे क्रैश हो जाए, जब बाजार यहाँ पे नीचे आ जाए, तो ऐसे कौन कौन सी कंपनी थी जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, अच्छा बिजनेस भी दिखाया था, बाजार ने भी थम्सअप दिया था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट के प्रेशर के चलते वो नीचे आए। तो आपके पास इस प्रकार की लिस्ट रेडी रहेगी, ताकि फिर उन कंपनीज को अब डिस्काउंट के ऊपर 20-30-40% जब वो नीचे आते, खरीदना है नहीं खरीदना है, फिर वो आप कॉल वहाँ पे डिसीजन वहाँ पे ले सको, ठीक है। तो जो जो व्यक्ति ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे करता है, ठीक है, वो शेयर बाजार में काफ़ी आगे ज़रूर बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर यहाँ पे करनी है। मार्केट इसी प्रकार से आपको मौका देता है, ठीक है, तो वो मौका ग्रैब करना है नहीं करना है, ये हर किसी अपनी अपनी प्रैक्टिस कितनी उन्होंने की है, उस हिसाब से ही उनको रिजल्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।